प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक और सुबह परमेश्वर ने दिखाई, एक नया दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। उसके लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु इसी तरह से हमारे साथ रहे। आज एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है बाइबल से वो बात जो हम सबको जाननी बहुत जरूरी है, और वो बात है कि संसार का अंत कब होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ घटना घट रही हैं संसार में, वो सारी बातें बाइबल के अनुसार हो रही हैं और बाइबल इस विषय में बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं और ये हम आखिरी पन्ने पर हैं। प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अंत कब आएगा। देखिए, डेट कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी नहीं जानता कि वो दिन कब होगा, लेकिन कुछ निशानियां प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं कि ऐसा होगा, तब समझ लेना कि अंत आ गया है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी एक बार फिर से विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, बांझपन, बेरोजगारी, प्रभु जी कर्जे, चिंताएं, दुख सब दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझ में उन्नति करें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठा लोगों को बता सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपको कोई विषय है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी लोग हमें विषय देते हैं। और अगर आप अपने विषय लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम भी लिखें जिनके लिए आप प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं, तो हम नाम लेकर जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु के सम्मुख वो प्रार्थना को हम पहुंचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करते हैं। आज का जो वचन है उसका शीर्षक है कि संसार का अंत कब होगा। देखिए, जानते तो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है। उन्होंने भी कहा कि मैं भी नहीं जानता कि वो समय कब होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सिम्टम बताए, कुछ चिन्ह बताए हैं, निशानियां बताई हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तब समझ लेना कि अंत आ गया है। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की पत्री है और उसका 24 अध्याय और उसके 2 पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको आने वाले दिनों की चर्चा कर रहे हैं चेलों से। उसके बाद चेले बड़ी दुविधा में पड़ गए और परेशान हो गए कि ये क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। उसके बाद हम देखते हैं 3 पद में क्या लिखा है। मत्ती 24 अध्याय के 3 पद में, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा।
ये सवाल चेलों ने पूछा। और यही सवाल हर एक मसीही के मन में भी है, मेरे भी मन में है, आपके भी मन में होगा कि संसार का अंत कब होगा और कैसा होगा। तो चेलों ने ये बात यीशु मसीह से पूछी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से चेलों ने इस सवाल को पूछा है, और चेलों को यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, आज हम उस जवाब को सुनेंगे और देखेंगे कि कब ये सब होने वाला है, उसकी निशानियां क्या हैं। तो आगे हम देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमा लेंगे। बहुत से भविष्यवक्ता आ जाएंगे, बहुत से प्रचारक आ जाएंगे, बहुत से ऐसे कहेंगे कि मेरी सुनो, अपने पीछे बहुत सी भीड़ को वो लगा लेंगे। क्योंकि भीड़ इकट्ठा तो हम मदारी भी कर लेते हैं। हम सड़कों पर देखते हैं कि जो बंदर को नचाते हैं, डुगडुगी मचाने वाले, या जो सांपों को नचाते हैं, दिखाते हैं, जो जादू दिखाते हैं, वो बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो भीड़ इकट्ठी करना बड़ी बात नहीं है, भीड़ तो ये लोग भी इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन सही बात क्या है, ये बात जानना कि जो लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, क्या वो सच में प्रभु के लोग हैं। यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं कि भरमाए ना जाना, क्योंकि बहुत से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमा देंगे। फिर हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अब यहाँ पर यीशु मसीह चर्चा करते हैं उन चिन्हों की जो होने वाले हैं, और वो है 6 पद में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लिखा है कि लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे हम, कि लड़ाइयां हो रही हैं, देश पर देश राज्य कर रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, और जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है। तो ये सब होंगे। लिखा है कि देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमि डोलेंगे। भूमि डोल मतलब अर्थक्वेक, यानी कि भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे जगह जगह, और क्या होगा, अकाल पड़ेंगे। और आगे लिखा है 8 आयत में, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये पीड़ा होगी जब यीशु मसीह आने वाले होंगे, पीड़ाएं होंगी, और ये पीड़ाएं शुरू भी हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से मसीहों को सताया जा रहा है। तो पीड़ाएं हमारे लिए हैं, लेकिन अगर ज्यादा सताव आएगा तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। फिर आगे लिखा है 9 आयत में, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज हम देख रहे हैं इस बात को, ऐसा हो रहा है। यहाँ लिखा है कि तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियां, एक ही जाति नहीं, एक ही पंथ के लोग हमें नहीं सताएंगे। अभी तो और भी है, अभी और बाकी है सताव जो हमारे पर होने वाला है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यानी कि अपनों में से ही क्या हो जाएगा, लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और क्या होगा, हमसे बैर रखेंगे और हमें पकड़वा भी देंगे। ये ऐसा होने वाला है। और लिखा है आगे 11 आयत में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और 12 आयत में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 10 पद में भी क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दोस्तों, हमें प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है। लोग हमें मारेंगे, कूटेंगे, जान से मार डालेंगे, लेकिन हमें इनकार नहीं करना। यदि हमने इनकार कर दिया तो प्रभु भी जब अपनी सामर्थ्य में आएगा तो हमारा इनकार करेगा और कह देगा कि हे सांप के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर हम 24 अध्याय में वापस आते हैं मत्ती में, और उसकी हम 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और इस समय हो रहा है। जैसे ही कोरोना वायरस आया, सब लोग एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर, और पूरे जगत में परमेश्वर के वचन का प्रचार होना शुरू हो गया, और ये अभी तक चल रहा है।
और लिखा है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं 14 आयत में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यानी कि हर जगह परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। जो लोग जानते नहीं है वहां पर भी, और जो लोग अभी तक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना, वहां पर भी वचन पहुंचेगा, तब अंत आ जाएगा। तो अंत का समय है, हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमें बहुत ही सजग होकर रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7 पद में देखेंगे क्या लिखा है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, संसार का अंत बहुत निकट है। तो हमें कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ये सारी बातें बाइबल ही हमें बताती है। आज मैंने बताया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि अंत के समय में संसार को खत्म होने से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी, वो सब हम पर बीतने वाला है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वचन को आप शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग जान सकें कि अंत का समय आ चुका है और हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।